हेलो, मैं डॉक्टर मधु चौधरी हॉस्पिटल करनाल से। चाइल्ड बर्थ के बाद हम एक बहुत बड़ी लिस्ट वैक्सीनेशन की मदर को पकड़ा देते हैं और मदर को क्यों प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी वैक्सीनेशन के लिए सजेस्ट करते हैं। आपके भी दिमाग में ये बात आती होगी कि ये वैक्सीन क्या है, देखने में जो पानी जैसी नजर आती हैं वो किस तरह से हमें 20 खतरनाक बीमारियों से बचाती हैं। वैक्सीनेशन जो वर्ड है एक लैटिन वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है वाका, और वाका का मतलब होता है गाय या काऊ। जब अभी वैक्सीनेशन बनी नहीं थी, इसके बारे में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं थी, तो ये नोट किया गया था कि ऐसी गायें जिनको काऊ पॉक्स, जो स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी होती है, जो भी लोग गाय को ख्याल करते थे, गाय को लुक आफ्टर करते थे, उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होती थी। तो उससे ये आइडिया आया कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक बीमारी के थोड़े से कांटेक्ट में आने के बाद किसी उस बीमारी से बाद में बचा जा सकता हो। वैक्सीनेशन कैसे असर करती है उसको जानने के लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देती हूँ कि आप ये सोचिए कि एक फॉरेन कंट्री का सिपाही हमारी पोस्ट पे आ जाता है और हमारी पोस्ट के जो सिपाहियों को उसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो वो आके पोस्ट को और वहाँ के लोगों को, सिपाहियों को नुकसान कर सकता है। पर अगर हम पहले पोस्ट के लोगों को बता दें कि ऐसा ऐसा सिपाही आया है, ऐसी निशानी है और पूरे प्रिपेयर्ड रहो, तो अगर वो सडनली भी आ जाता है तो भी हम लोग प्रिपेयर्ड होते हैं और नुकसान उसको ज़्यादा करते हैं। वैक्सीनेशन का यही मतलब होता है। वैक्सीनेशन में कैसे इसको प्रिपेयर किया जाता है, क्यों दिया जाता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा हम बताते हैं। जो वैक्सीनेशन बनाते हैं वो 3 के अगेंस्ट होता है। जो भी बीमारी कराने वाले जरासीम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया हैं या वायरसेस हैं या टॉक्सिन्स हैं, उसके पार्ट को हम थोड़ा सा लेके उसको बायोलॉजिकली ऑल्टर करके पेशेंट के शरीर में डाल देते हैं। भगवान ने हमारी बॉडी में एक इम्यूनिटी सिस्टम बनाया हुआ है जो बीमारियों से लड़ने में हमें हेल्प करता है। जो हमने एंटीजन बॉडी के अंदर डाला है और हमारा अपना इम्यूनिटी सिस्टम मिलकर बीमारियों से लड़ने की ताकत को बनाते हैं और वो हमारी बॉडी के 20 सेल्स की मेमोरी में चले जाते हैं। तो आइंदा से कभी भी जब वो बीमारी के कीटाणु आते हैं तो बॉडी उसको इमीडिएटली और बड़ी आसानी से रिकग्नाइज कर लेती है और जो एंटीबॉडीज उसने उस एंटीजन के लिए बनाई होती हैं उससे उसको नष्ट कर देती है। अब हम ये देखेंगे कि वैक्सीनेशन को किस वे से हम बॉडी के अंदर डाल सकते हैं। 3 तरीके होते हैं कि एक होता है लाइव, जिसमें हमने बैक्टीरिया या वायरस को लाइव कंडीशन में उसके बॉडी को पूरी बॉडी को या उसके कुछ ही पार्ट को हम उसको लेबोरेटरी के अंदर ऐसा कर देते हैं कि उसकी एनर्जी को खत्म कर देते हैं ताकि जब वो बॉडी में जाए तो वो रेप्लिकेट ना हो। ऐसी लाइव वैक्सीन जो होती हैं उनके साथ जो हमें इम्यूनिटी मिलती है वो लाइफ लॉन्ग होती है और ये थोड़ी सी स्ट्रांग होती है। तो जो वीक, जो इम्यूनलाइज, जो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, जैसे कैंसर के पेशेंट या जिनको ट्रीटमेंट चल रही है, ऐसे पेशेंट को हम लाइव वैक्सीन नहीं दे सकते। उनके लिए हम जो वायरस या बैक्टीरिया उसके डेड पार्ट को उसको डेड करते हैं केमिकल से या हीट से, उससे बॉडी में डाला जाता है। उससे भी इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी में बनती है। पर ऐसी जो होती है वो लाइफ लॉन्ग हो सकता है ना हो, तो उसको हम दूसरा डोज हमें उसके लिए देनी पड़ती है। इसके सिवा और भी तरीके हैं जिससे वैक्सीन बन सकती हैं। जैसे आपने कोविड-19 के दौरान देखा होगा, एक मेडर्मा या mRNA की वैक्सीन बनी थी, वो भी एक तरह से इमीडिएटली दे सकते हैं और उनके कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं होते। अब हम ये देखेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान हम कौन सी वैक्सीन ले सकते हैं और कौन सी वैक्सीन है जो हम नहीं दे सकते। सबसे ज़्यादा कॉमन इंजेक्शन जो हम सबको देते हैं वो टेटनस टॉक्सॉइड है और ये माना जाता है कि जैसे ही प्रेगनेंसी डायग्नोज हो तो टेटनस का एक इंजेक्शन लेना चाहिए। सेकेंड जो वैक्सीनेशन हम एडवाइस करते हैं वो है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और फ्लू वैक्सीन। जो फ्लू वैक्सीन होती है वो 2 तरह की है, एक लाइव उससे बनती है और एक जैसे नेजल स्प्रे है वो हम प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। दूसरी इन्फ्लुएंजा वैक्सीन जो है वो डेड टिश्यू से बनती है, उसको हम किसी वक्त भी प्रेगनेंसी के दौरान दे सकते हैं, पर प्रेफर करना चाहिए कि वो उन मौसम में दी जाए जब, जैसे अक्टूबर के एंड में जब फ्लू का सीजन होता है। ये हर प्रेगनेंसी में हर बार दी जाती है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये 6 मंथ पहले दी थी या 9 मंथ पहले दी थी। तीसरी वैक्सीन जो हम एडवाइस कर रहे हैं आजकल वो है Tdap वैक्सीन।
इसको 3-in-1 वैक्सीन भी कहते हैं, जिसमें परट्यूसिस, काली खांसी की, डिप्थीरिया की और टेटनस का इंजेक्शन होता है। इसको जनरली हम 16 वीक्स के बाद या जनरली 26 से 36 वीक्स के अंदर देते हैं और इससे बहुत सख्त बीमारी जो बच्चों को होती है, काली खांसी, उससे बचाव हो सकता है। तीसरी वैक्सीन जो बहुत कॉमन थी, आपने देखा था, जो कोविड-19 है, वो भी आराम से हम प्रेगनेंसी के दौरान उसकी बूस्टर या कभी भी उसकी जो फर्स्ट डोज है वो प्रेग्नेंट लेडीज को दे सकते हैं। ऐसी कौन सी वैक्सीन हैं जो हमें प्रेगनेंसी में देना बिल्कुल मना होती है? सबसे पहली वैक्सीन है जो हम प्रेगनेंसी में बिल्कुल मना करते हैं, वो है MMR वैक्सीन। इनफैक्ट अगर किसी पेशेंट ने MMR ली हुई है तो उसको हम 1 मंथ प्रेग्नेंट होने के लिए मना करते हैं। दूसरी वैक्सीन जो प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल नहीं दे सकते वो है चिकन पॉक्स की। और तीसरी होती है ट्रैवल करने में, जैसे टाइफाइड की, जापानीज एनकेफेलाइटिस या येलो फीवर की। ये वाली हम देख लेते हैं कि कितनी कंडीशन है पेशेंट की और कितना उसको रिस्क है, उससे हम मेजर करके जो आपके हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो डिसाइड करेंगे। अब आपको वैक्सीन के बारे में पता है, आप किसी भी डिफिकल्टी हो तो उसमें आप अपने डॉक्टर से मिलिए प्रेगनेंसी के दौरान और बच्चों को वैक्सीन दीजिए। आजकल 6-in-1 वैक्सीन आ रही हैं तो अलग अलग नहीं देनी पड़ती, जो आपके लिए बहुत आसान हो जाए। अब मैं आपको बताऊंगी कि वैक्सीन के बाद इसके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कुछ साइड इफेक्ट ऐसे हैं जो इमीडिएटली होते हैं, जैसे थोड़ी सी गिडनेस आ जाना, थोड़ा चक्कर आ जाना, हल्का सा फीवर हो जाना या हैवीनेस ऑफ हेड हो जाना और थोड़ी बहुत बॉडी पेन या जॉइंट पेन हो जाना। ये कॉमन है और कुछ दिन में बगैर दवाई के या हल्की दवाई के साथ ये ठीक हो जाता है। कुछ वैक्सीन का 2 मंथ्स के बाद या इवन 4-5 मंथ्स के बाद हल्के फुल्के जो इफेक्ट्स हैं वो हो सकते हैं, लेकिन वो बिल्कुल लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होते। बहुत हजारों में, मिलियन में जाके किसी एक काद को सीवियर असर हो जाता है। दिस इज वेरी रेयर एंड दैट इज मोस्टली ड्यू टू एलर्जी टू not to the tissue but to the ingredient of the vaccine. ingredient of vaccine जिसमें एग प्रोटीन है, एक फॉर्मल्डिहाइड है, एक सीरम प्रोटीन्स हैं और एक पोर्क की जेलेटिन है। इनसे किसी से भी पेशेंट को एलर्जी हो तो उससे ऐसे रिएक्शन हो सकते हैं, but they are very rare and you don't have to worry about that. Now you know about vaccination. Take care. Thank you so much.